पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। नासिर हुसैन के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी कि उनके बैकयार्ड के अंदर शिकस्त दे दी है। मुझे याद है ये लफ्ज बोले गए थे नासिर हुसैन की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में अगेंस्ट इंडिया, जब विराट कोहली का कैच ड्रॉप करते हैं मोहम्मद आमिर की बॉल पे अजहर अली स्लिप के अंदर और नेक्स्ट ही बॉल पे पॉइंट के ऊपर विराट कोहली दोबारा आउट होते हैं। तो नासिर हुसैन ने यही बोला था पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। अब मैं इन्हीं लफ्जों को इसलिए रेफर कर रहा हूं कि एक महीना पहले तक पाकिस्तान यही क्रिकेट थी, यही टीम थी, यही प्लेयर्स थी। दिस इज अ बंच ऑफ प्लेयर्स जिसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, लानतान की जा रही थी। वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हो, वो आपके जैसे फैंस हो या एक्स क्रिकेटर्स हो, वो टीवी पे बैठे हो या सोशल मीडिया पे अपने बैठे हो, अपने पेजेस के ऊपर बात करते हुए यही बातें करते हैं नजर आते। हर बंदे पे तनकीद, बाबर आजम, शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, कप्तानी, हारिस रऊफ, टेपिया, मतलब ये सब चीजें चल रही थी। और इसी दरमियान पाकिस्तान टीम का एक रिवाइवल होता है। रिवाइवल कैसे होता है? सिर्फ गेम ब्रेन चेंज होते हैं। गेम ब्रेन कहां पे चेंज होता है? सिलेक्शन कमेटी के अंदर। जी हां, 4-5 लोग नए आते हैं, उसके बाद एक गेम जो ब्रेन चेंज हुआ उसने पाकिस्तान टीम को रिवाइवल किया। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा इंग्लैंड के खिलाफ, 800 प्लस रन उनके गए, हैरी ब्रूक के 300, जो रूट के 200। इतनी जलालत हुई पाकिस्तान की जिसकी कोई हद नहीं है। और उसके बाद जो आकिब जवेद अलीम था, इस गेम ब्रेन ने जो चेंज किया, स्पिन ट्रैक्स में पाकिस्तान को वहां पे 2 टेस्ट मैचेस में विक्ट्री मिली, पाकिस्तान को रिवाइवल मिला, कॉन्फिडेंस लेवल उस टीम को मिला। और उससे फिर हमारा कप्तान चेंज होता है ओडीआई के अंदर। उस कप्तान का जो माइंड है वो अटैच कर जाता है, मर्ज कर जाता है इस माइंड गेम के साथ, माइंड जो ब्रेन जाइन के साथ मिलता है और एक नई चीज लेके आते हैं। यहां पर पहला मैच हो या दूसरा मैच हो, इन दोनों के अंदर सिलेक्शन कमेटी ने ही टीम डिसाइड की थी और कप्तानी की थी मोहम्मद रिजवान ने। तमाम 100 में से 100 नंबर जाते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को। वजह क्या है? फील्ड प्लेसमेंट की बात कीजिए, यूजेज ऑफ बॉलर की बात कीजिए, गेम अवेयरनेस की बात कीजिए, हर तरीके से मोहम्मद रिजवान ने शो किया कि ही इज अ नेचुरल कैप्टन। गेसन गिलिस्पी से बात हुई तो उन्होंने कहा यार ये स्पिरिचुअल कैप्टन है, यानी कि बाय बर्थ ये बंदा कैप्टन है, इसके अंदर बहुत सी एबिलिटीज हैं, ये टीम को जेल करके रख सकता है मिक्स। क्योंकि यही चीज आपको याद होगी सरफराज अहमद के अंदर थी, वो टीम के हर बॉल के ऊपर हर बॉलर से या बॉलर से या फील्डर से वो कम्युनिकेशन रखते थे, यानी कि पूरी टीम को गेम के इन रखने की कोशिश करते। यही चीज मोहम्मद रिजवान की नजर आई और जिसकी बदौलत पहला मैच भी पाकिस्तान बहुत बेरली 2 विकेट से हारा, बहुत करीब चला गया था। पैट कमिंस अवे कर गए थे उस मैच को और इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने फिर दबोचा, 163 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल कर ली। ये इतनी आसान नहीं थी, जिस तरह मैंने बॉल दिया चीजें हो गई, लेकिन इसको करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है, बहुत एफर्ट इसमें पुट हुई। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से, जो पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया 163 रन किए थे, तो यहां पर पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई। क्योंकि जब पाकिस्तान ने 4 आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने प्रेशर ऑफ नहीं होने दिया, अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को दे पर दे मेन बॉलर्स को बॉलिंग करवाते गए। और यहां पे बॉलर्स की एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो बात क्या है? वो ये कि पिछले मैच में कंपैरेटिव अगर आप आज फास्ट बॉलर्स को देखेंगे ना, आज ज्यादा फ्रेश नजर आया, आज उनका जो फिटनेस लेवल इंप्रूव्ड नजर आया। वजह क्या थी कि उस मैच के अंदर ये थक गए थे, एंड पे उनसे बॉलिंग नहीं हुई, इस वजह से पाकिस्तान वो मैच लास्ट 2 विकेट्स नहीं हासिल कर सका और पाकिस्तान वो मैच लूज कर गया। लेकिन इस मैच के अंदर शायद पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा था और उस मैच के अंदर बॉलर्स ने एंड पे बैटिंग भी की थी। नसीम शाह की बात की जाए या शहीन अफरीदी की बात की जाए, उन्होंने बैटिंग भी की थी, तो हाफ गए थे जान। उस वक्त भी हारिस रऊफ ने बड़ी मारी थी और आज भी हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग आउट क्लास बॉलिंग किया, अच्छी जगह पर नपी तुली बॉलिंग की और उनके विकेट्स डे पर डे उनके लेते रहे, प्रेशर में रखा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें कि इसमें मेन प्लेयर नहीं थे, तो डेविड वार्नर ऑलरेडी जो है रिटायर हो चुके हैं, तो पीछे बचता कौन है? मतलब कौन सा कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ी चीज थी, तोप थी जो नहीं थी साइड के अंदर? उनकी जो भी साइड थी डेफिनेटली जो रिप्लेसमेंट आई थी, यही उनकी रिप्लेसमेंट है, जो उनके पास नेक्स्ट मैचेस में या नेक्स्ट उनके पास रिप्लेसमेंट बैकएंड में मौजूद है, वो यही है, वो उनकी बेस्ट ऑप्शन थी जो वो लेके आए हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी फ्लज टीम के साथ ही था, बॉलिंग अटैक में भी पूरी फुल फ्लज था। पहले मैच के अंदर जॉश हेजलवुड नहीं थे, लेकिन इस मैच में जॉश हेजलवुड को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि तीसरे मैच उन्होंने 5 प्लेयर्स को रेस्ट पे भेज रहा था, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि हम फुल फ्लज अटैक के साथ जाएंगे और उसके पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे। दूसरे मैच में सीरीज हम आराम से जीतेंगे, तो तीसरा मैच हमारी यंग टीम आराम से खेलेगी और पाकिस्तान के खिलाफ जीतते हैं या हारते हैं उन पे प्रेशर कोई नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक किया, यानी कि तकरीबन पाकिस्तान 7 साल बाद ये पाकिस्तान मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में यानी कि 2854 दिनों के बाद
जी हां, लास्ट टाइम 2017 में पाकिस्तान जीता था और आज 2024 में पाकिस्तान जीता है एडिलेड के अंदर। अगर एडिलेड की बात कीजिए ओवल की, तो पाकिस्तान 1996 में एडिलेड में ओवल में वसीम अकरम की कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो 11 रन के बेली मार्जिन से जीते थे और यहां पर पाकिस्तान ने 9 विकेट से कामयाबी हासिल की है। जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और थी, जो पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी उसमें जो कैचिंग थी ना यार, वो पुअर थी। पाकिस्तान की जो कैचिंग थी उसमें हम बात करें तो 4 पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए हैं। ये सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है। लेकिन जब आप जीतते हैं ना तो आप अच्छी चीजों को हाईलाइट करते हैं। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे ये मैच हारता तो ये जो 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं ना, इसके ऊपर बहुत तनकीद होनी थी। अब वो 4 कैचेस किन की बॉल पे ड्रॉप हुए हैं और किसने ड्रॉप किए? चारों कैचेस नसीम शाह की अनफॉर्चुनेटली बॉल के ऊपर ड्रॉप हुए हैं और 2 कैचेस ड्रॉप किए शहीन शाह अफरीदी ने, एक कैच ड्रॉप किया है मोहम्मद रिजवान ने और एक कैच ड्रॉप किया है साइम अयूब ने। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के बॉलर्स ने जितनी जान मारी उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए और स्मिथ की विकेट इंपॉर्टेंट मोहम्मद हसनैन ने ली। ये मुझे बड़ा जबरदस्त लगा कि हसनैन को कंटिन्यू किया गया, पहले ही मैच के बाद उनको ड्रॉप नहीं किया क्योंकि वो कमबैक कर रहे हैं, पोटेंशियल प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम उनका जो है ना रिपोर्ट हुआ था एक्शन, वो थोड़े से डरे भी होंगे, इस हवाले थोड़े से कंसर्न भी होंगे, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम चाहिए वापस इंटरनेशनल क्रिकेट के रिदम में आने के लिए और अच्छा है उनको कंटिन्यू किया जाए। यहां पर स्पिनर को ना खिलाना ना, ये फैसला भी पाकिस्तान के लिए हक में रहा है, आल्दो कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी कह रहे थे कि एक स्पिनर को इंक्लूड कर लिया जाए क्योंकि बाकी 4 फास्ट बॉलर के साथ एक स्पिनर होगा तो आपकी थोड़ी सी पॉलिसी, थोड़ी सी जो बॉलिंग के अंदर वेरिएशन आ जाती है। समटाइम आपके फास्ट बॉलर्स को अगर कुट पड़ रही है तो आपके साथ अच्छा स्पिनर आके थोड़ी वेरिएशन लाता है, वो विकेट अगर दिलवा दे तो चीजें बेहतर होती है। ये स्ट्रेटेजी है और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही अपनाई है। पाकिस्तान इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ऑल्दो पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर के साथ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान चीज इग्नोर नहीं कर सकता कि आपका स्पिनर इंपॉर्टेंट है। मिडिल ओवर्स के अंदर आपने जब भी अगर आपको 50 ओवर तक बॉलिंग करनी पड़ेगी तो आपको मिडल में आपको स्पिनर चाहिए होगा। पिछले मैच में भी पूरे 50 ओवर नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया ने और इस मैच में भी नहीं खेले। और मजे की बात यह है कि जो चारों बॉलर्स हैं इन्होंने पिछले मैच में 8 विकेट हासिल किए थे ऑस्ट्रेलिया को और इस मैच में 10 विकेट हासिल किए, जबकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने फुल फ्लैश स्क्वाड ने पाकिस्तान के अभी तक सिर्फ 11 विकेट हासिल किए 2 ओडीआई मैचेस के अंदर। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब विद द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान। अब इसमें मोहम्मद रिजवान ने ग्लव्स के साथ भी आज रिकॉर्ड लगाया इस मैच के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 6 खिलाड़ियों को कैच पकड़ा है। यानी कि अभी तक जो रिकॉर्ड है उसमें 6 खिलाड़ियों को जो कैच पकड़ा गया वो 5-6 विकेट कीपर्स हैं उनके पास है, जिनमें एडम गिलक्रिस्ट हैं, मार्क बूचर हैं, एलेक्स स्टीवर्ट हैं, मैट प्रायर हैं, जॉश बटलर हैं और सरफराज अहमद है, क्विंटन डिकॉक और मैथ्यू क्रॉस। इन सब ने एक मैच के अंदर 6 जो है कैचेस पकड़े हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड भी मोहम्मद रिजवान ने इक्वल कर दिया है। अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन मजा की बात यह है और इंपॉर्टेंट बात यह है और परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान को अर्ली ऑन मुश्किलात का शिकार था, क्योंकि पाकिस्तान के पहले जो 3 बैट्समैन हैं वो शॉर्ट ऑफ रन्स थे। आप पिछले कुछ मैचेस उठा के देखें, वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, टी20 हो, ये तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और बाबर आजम है। और यहां पर भी इस मैच के अंदर भी लकी रहे हैं साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। अर्ली ऑन 5-6 ओवर्स तक आल्दो पाकिस्तान को रन मिलते रहे हैं, लेकिन कई इस तरह की बॉल से जो इनके बैट के बिल्कुल पास से गुजरे हैं, कोई इनर से गुजरा है, कुछ आउट से निकले हैं, तो यहां पर ये लकी रहे कि इनके आउटसाइड एज या इनसाइड एजेस नहीं लगे। लेकिन ये हर दफा नहीं होगा। इस इनिंग से इन दोनों को कॉन्फिडेंस जरूर आया, इस इनिंग ने इनका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट किया होगा, इसका बिल्ट हुआ होगा कॉन्फिडेंस, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट टाइम इसको प्रॉपर्ली यूज किया जाए। साइम अयूब ने आज 6 छिक्के लगाए हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क को भी लगे हैं, पैट कमिंस को भी लगे हैं, जिसमें जो है इनके दूसरे बॉलर थे उनको भी लगे हैं, जांपा को भी लगे हैं छिक्के। तो मतलब ये है कि छिक्के लगा के आपने 82 रन किए, लेकिन थोड़ा सेंसिबल खेलते तो आप नॉट आउट भी बाहर जा सकते थे। अब आपको छिक्के लग रहे थे, एक फ्लो में थे, आप लगाई जा रहे थे। अब्दुल्ला शफीक को वहां पे चाहिए था, इनको बताएं भाई नॉट आउट अगर बाहर जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। अब्दुल्ला शफीक खुद 60 रन बनाकर नॉट आउट बाहर गए, उन्होंने भी 3 छिक्के लगाए हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी कॉन्फिडेंस आया होगा। उन्होंने पैट कमिंस को छिक्का लगाया, जांपा को 2 छिक्के लगाए हैं, तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस इस्तेमाल जरूर होगा। आखिरी मैच में जो सिडनी में खेला जाना है वहां पर इससे ज्यादा बाउंस होगा और पाकिस्तानी ओपनर्स देखें वहां पर क्या करेंगे परफॉर्म, इस कॉन्फिडेंस को कितना यूज कर सकेंगे, इस एक्सपीरियंस को कितना यूज कर सकेंगे कि उन्होंने इतने फुल फ्लैट स्क्वाड को, जो बॉलिंग अटैक था,
बाद जब उनका टाइम क्रूशियल निकल गया, पास हो गया 5-6 ओवर्स का, तो उसके बाद उन्होंने जब अटैक करना शुरू किया है तो कितना इजीली खेला उनको। और वहां पर जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा होगा इस ग्राउंड के कंपैरेटिवली, इस ग्राउंड में छिक्का लगाना भी आसान था। इन चीजों को जहन में रखना पड़ेगा। साइम अयूब अगर पीछे जाएंगे शॉट खेलने फाइन की तरह, उनको देखना पड़ेगा स्क्वायर और फाइन कितनी डीप है, वहां पे कितना लंबा छिक्का मारना चाहिए उनको। 80-85 60 80-85 90 मीटर का छिक्का चाहिए या आपको 70-75 का छिक्का चाहिए। तो इन चीजों को जहन में रखना पड़ेगा पाकिस्तान को भी। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा फिनिश किया, नॉट आउट गए, कंपोज रहे। जब साइम अयूब शॉट्स लगा रहे थे तो उन्होंने उनको टाइम दिया, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखी। और एंड पे जब बाबर आजम आए, अर्लियन थोड़ा फंसे रहे, ऑब्वियसली थोड़ा सा भी अभी भी उनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया उस तरह। पिछले मैच में कुछ बेहतर नजर आता उनका कॉन्फिडेंस, और इस मैच में स्टार्ट में फिर थोड़े से शेकी थे। जो है 8-6 बॉल खेलने के बाद उनका जो है स्टॉस जो है ना, उन्होंने रन ओपन किया, पहले रन लिया, और उसके बाद जो आखिरी बॉल पे उन्होंने छिक्का मारा जाम्पा को, उसके बाद उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आपके पास स्किल मौजूद है, यही प्लेयर्स थे जो इन पे लान तान हो रही थी, अब यही प्लेयर हैं जिनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, जो रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, जो परफॉर्म करना शुरू हो गए। तो उसी टीम को एक बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने जितवाया। जो ऑस्ट्रेलिया का गरूर था वो तोड़ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के बैकयार्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये हर टीम के बस की बात नहीं है। ये एक ओडीआई नहीं है, ये एक मेंटालिटी है जिसको अप्रिशिएट इस वक्त किया जा रहा है, जिसके ऊपर हम खुश हैं कि जो न्यू कैप्टनसी का जो एक हमें नजर आ रही है, लुक नजर आ रही है, वो हमें एक आगे फ्यूचर नजर आ रहा है। क्योंकि जो टफ टास्क था, पहला ही टूवर्ड जो है ना ऑस्ट्रेलिया का था मोहम्मद रिजवान के लिए। पहले मैच में भी पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह लड़ी, वो लड़वाया तो लाजमी बात है कप्तान ने लड़वाया ना। तो अगर वो लेट डाउन कर देता अपने प्लेयर्स को तो वो लड़ते भी ना, तो वो लड़वाया, उनको अच्छे तरीके से लड़वाया। और इस मैच में जिस कामयाबी दिली, मुझे एक चीज यहां पर याद आती है मोहम्मद रिजवान के हवाले से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा पीएसएल के अंदर जब कराची किंग्स से खेले तो इमाद वसीम कप्तान थे, और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था आप मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं खिला रहे, तो उन्होंने कहा था उनका भी टीम में जगह नहीं बन रही। और फिर मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था ये इनके बस की बात नहीं है, मैं इनसे नाराज नहीं हूं। ये सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो ये मैच में मुझे खिलाएंगे, अगर वो नहीं चाहते तो अल्लाह ताला की विल नहीं है तो ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह जिसे इज्जत चाहे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ये बातें मेरे कानों में गूंजती हैं जब भी मोहम्मद रिजवान जो हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं या उनको कहीं मौके पे इज्जत मिलती है। तो इट्स सी कि तीसरा जो ओडी मैच में ऑस्ट्रेलिया अपना स्क्वाड वापस लेके आता है, वो सोच जरूर रहे होंगे कि यार ये तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी, रिकॉर्ड हमारा खराब होगा। तो तीसरे ओडी के लिए वो अपना न्यू स्क्वाड ही कंटिन्यू करेंगे या इनको दोबारा टीम का हिस्सा बनाएंगे और तीसरा मैच जो है सिडनी में जीतने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी उनके सर पे मौजूद है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।